बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, पाकिस्तानी टीम तमाम शोबों में नाकाम। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरा टेस्ट जीतकर बांग्लादेश ने टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दी। 437 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 358 रन ही बना सकी। पाकिस्तान ने आज 316 रन से इनिंग्स शुरू की। सले टेस्ट के आखिरी और 5वें रोज कौमी टीम सिर्फ 42 रन बना सकी। बांग्लादेश ने दूसरी बार पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए। सलमान आगा और शान मसूद ने 71 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 47 रन बनाए। साजिद खान 28 और अजान उवैस 21 रन बना सके। बांग्लादेशी बॉलर तेजुल इस्लाम ने 6 विकेटें हासिल की। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान को 16 में से 12 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई। बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। कप्तान शान मसूद ने खराब कारकर्दगी का एतराफ़ कर लिया। कहा, टेस्ट क्रिकेट में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। बांग्लादेश के आखिरी 4 खिलाड़ी जल्द आउट नहीं कर सके। ईरान पर 2 से 3 रोज में हमला कर सकते हैं। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। मुआहिदा न होने की सूरत में ईरान पर दोबारा हमले की धमकी भी दे दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार हुए तो वो इसराइल को निशाना बनाएगा। पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक के कहने पर ईरान पर हमला मौखर किया। मशरक़ वुस्ता में जंग रोकना जरूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग का वाज़ेह पैगाम। रूसी सदर पुतिन से ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात खुसूसी अहमियत रखते हैं। मशरक़ वुस्ता जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम और आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सदर का दौरा चीन। रूसी सदर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में चीनी सदर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रूस के सदर पुतिन वफ्द के साथ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर गुज़िश्ता रोज़ चीन पहुंचे थे। पुतिन का चीन का ये 25वां सरकारी दौरा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। लगता है ईरान मुआहिदा करना चाहता है। जेडी वेंस ने कहा, चाहते हैं जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक की तादाद महदूद रखी जाए, इसीलिए ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका ने दोबारा जारियत शुरू की तो मजीद हैरत अंगेज रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया कि लड़ाई में अरबों डॉलर के दर्जनों लड़ाका तैयारे तबाह हुए। ये भी तस्दीक की गई कि ईरानी फ़ौज सबसे पहली कुव्वत है जिसने अहम तरीन अमरीकी F-35 तैयारा भी मार गिराया। दुश्मन ने नई जारियत की हमाकत की तो ईरान नए मुहाज खोलेगा। ईरानी फ़ौज ने भी मुतनब्बे कर दिया। मीनाब स्कूल हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान का आलमी बरादरी से मुतालिबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने एक्स पर अपने बयान में कहा, अमरीकी दावा बेबुनियाद, मन घड़त और खौफनाक झूठ है। शहरी इलाके में वाक़ स्कूल पर अमरीकी हमले में तलबा, साथीज़ा समेत 170 अफराद शहीद हुए। अमरीकी फ़ौज ने दावा किया था कि मीनाब स्कूल पासदारान इनकलाब के मिसाइल लॉन्चिंग साइट के करीब था। फौजी क़यादत ईरान में मीनाब स्कूल पर हमले का जवाब फराहम करने में नाकाम। एडमिरल ब्रेट कूपर का कांग्रेस के अंदर और बाहर सख्त सवालात का सामना। ब्रेट कूपर कांग्रेस ब्रीफिंग के बाद सहाफ़ी के सख्त सवालों का जवाब ना दे सके। सहाफ़ी के बार बार सवालों पर एडमिरल ब्रेट कूपर जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गए। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने और फ़ौजी इनखला की करारदाद मंजूर कर ली। अमरीकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर की गई। सेनेट के बाद अब इस मामले पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के।
इम्कान जाहिर है कि ईवान नुमाइंदगान से भी ये करारदाद मंजूर कर ली जाएगी। अमेरिका ने बहरा हिंद में ईरान से मुंसलिक स्काई व्यू नामी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। मुमकिना तौर पर टैंकर पर फरवरी में ईरान के जजीरे खारिज से 10 लाख बैरल से जायद खाम तेल लादा गया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने स्काई व्यू टैंकर पर ईरानी तेल की नकलो हमल करने पर मार्च में पाबंदी आयद की थी। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। पाबंदियों में ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज और 19 जहाज शामिल हैं। सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर्स डिपॉजिट और बांड से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग में बड़ा इजाफा। वजारत इक्तसादी अमूर की ताज़ा रिपोर्ट जारी। अप्रैल 2026 में सालाना बुनियादों पर बैरूनी फंडिंग में 676% का बड़ा इजाफा हुआ। बैरूनी फंडिंग का हजम 4 अरब 47 करोड़ डॉलर रहा। रवा माली साल के पहले 10 माह में बैरूनी फंडिंग में 82% इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में पाकिस्तान को बॉन्ड से 74 करोड़ 48 लाख डॉलर मिले। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। वजारत इत्तलात की जानिब से इस्लामाबाद में सकाफती तकरीब। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सी पैक को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत करार दे दिया। कहा सी पैक खित्ते के ममालिक के लिए मौशी मौके पैदा करेगा। पाक चीन ताल्लुकात हमेशा बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामजन रहेंगे। खुद को हमसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती की। हमने उसे वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान और जवानों से खिताब में हर किस्म की मुहिम जोई के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का आज़म किया। कहा, हमने साबित किया हम की ख्वाहिश कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत ने दिफाए वतन के कौमी यकीन को मजीद मजबूत किया। हम दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपिक्स कमेटी का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा भी इजलास में शरीक हुए। शुरका का सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की तरक्की का सफर प्रोपेगेंडा और जाली खबरों से नहीं रोका जा सकता। कौमी इत्तेहाद दुश्मनों को नाकाम बनाएगा। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोयटा गैरिजन में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। कहा, प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान की पेशरफ्त रोकने की कोशिश नाकाम होगी। जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहना होगा। फील्ड मार्शल का टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की अहमियत पर जोर। बलूचिस्तान में जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। लाहौर में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर में सुबह सवेरे ही गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज भी पारा 44 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में पारा 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बारिश भी मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे।